यानी कि जिसका जो है एक ऐसी चीज सामने दिखाई देती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, मुंह तो जो है इंसानी शक्ल का होता है, लेकिन उसका धड़ जो है, जिस्म जो होता है वो दोस्तों वो घोड़े नुमा की शक्ल का होता है। इस किस्म की मखलूक दोस्तों वो पहली दफा कहता है मैं देख रहा होता हूँ, वो ये देखकर जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा सहम जाता है, विर्द करने लग जाता है दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद नामी बंगाली शख्स लाइट हाउस के अंदर एक रात गुजार के आया है, वापस दोस्तों अपने मुल्क के अंदर पहुंच चुका है, उसका बयान सामने आ चुका है। वो वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल और प्रूफ के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों ने एक तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, और इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं, लाइट हाउस के अंदर अहमद नामी शख्स जो बांग्लादेश से जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है, वो एक रात वहां पर गुजार कर अब वापस आ चुका है। दोस्तों वो बताता है कि मेरी पहली रात जो है, एक रात वहां पर लाइट हाउस के अंदर किस तरह से गुजरी। कहता है मुझे जब लाइट हाउस के अंदर पहुंचाया गया, मेरा राशन पानी हर चीज वहां पर मुझे मेरे साथ थी। वहां पर तकरीबन दिन के टाइम जो है मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर उतारा गया, वहां पर पहुंचाया गया। तो 4 से 5 घंटे जो थे वो मैंने सुकून से गुजारे हैं, बाहर के नजारे देखे हैं, सीन्स देखे हैं। जैसे ही रात का टाइम शुरू हुआ दोस्तों, जैसे ही दोस्तों वो कहता है कि 10-11 से आगे टाइम बढ़ा, यानी कि तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब जो है मुझे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आने लगी, खौफनाक किस्म की आवाजें आने लगी। कहता है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत ज्यादा डर गया, सहम गया मैं कि ऐसा क्या हो सकता है, किस किस्म की आवाजें आ रही थी, कि ऐसा क्या हो सकता है, मैं तो यहाँ पर अकेला रह रहा हूं, लेकिन इस किस्म की जो है खौफनाक चीजें आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, ये इस तरह का क्या अमल हो सकता है आखिर। तो दोस्तों वो इसी असना के अंदर वो सोचता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। आंखें उसकी बंद होती हैं, जैसे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने जो है मुख्तलिफ किस्म की अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती हैं, यानी कि जिसका जो है एक ऐसी चीज सामने दिखाई देती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, मुंह तो जो है इंसानी शक्ल का होता है, लेकिन उसका धड़ जो है, जिस्म जो होता है वो दोस्तों वो घोड़े नुमा की शक्ल का होता है। इस किस्म की मखलूक दोस्तों वो पहली दफा कहता है मैं देख रहा होता हूँ। वो ये देखकर जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा सहम जाता है, विर्द करने लग जाता है दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाता है, यानी कि अल्लाह करे कहता है कि कोई मुझे यहाँ से आके बचा ले। लेकिन वो तो वहां पर अकेला शख्स मौजूद होता है। पूरी रात दोस्तों 4 से 5 घंटे जो रात का टाइम होता है वो इसी डर के अंदर गुजारता है, अपना विर्द करता रहता है, लेकिन मुसलसल उसको ये आवाजें सुनाई देती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है शक्लें चेंज होती रहती हैं, उसके सामने आती रहती हैं। बेचारा सारी रात जो है रो रो कर गुजारता है, डर डर के गुजारता है, सहमे हुए गुजारता है। जैसे ही सुबह का टाइम शुरू होने लगता है, सुबह के टाइम जैसे ही अजानें आती हैं तो उसको याद आता है कि रात को उसने लाइट भी ऑन करनी थी, वो तो इसी डर के अंदर लाइट ऑन करना ही भूल गया, यानी पूरी रात उसकी लाइट ऑफ रही। तो दोस्तों जैसे ही उसकी लाइट ऑफ रही, अब कैमरे में कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद था, उन्होंने देखा कि पूरी रात गुजर गई, इसने तो बेचारे ने लाइट ही ऑन नहीं किया, अब इसके साथ क्या मसला हो सकता है। उन्होंने वायरलेस के जरिए जो है इसके साथ राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स के जो है राब्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो डरा सहमा हुआ था। उसे किसी किस्म की किसी चीज की कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से मैंने राब्ता करना है, कंपनी को बताना है मैं डर रहा हूं या मेरे साथ ये फला मसला पेश आ रहा है। दोस्तों उसका कंपनी के साथ राब्ता नहीं हो पाता। जब कंपनी वाले ये देखते हैं कि इसके साथ राब्ता कनेक्शन ही हमारा मुनक़ता हो गया है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये सैटेलाइट के जरिए राब्ते में इसीलिए होते हैं कंपनी वाले कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर पेश आती है, किसी किस्म का कोई मसला आप लोगों को फेस करना पड़ता है, तो आप लोग कंपनी के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हो, कंपनी को फौरन आप लोग बताते हो, और कंपनी वो आप लोगों का मसला हल करने की फिलफौर कोशिश करती है मेरे। जैसे दोस्तों कंपनी वाले ये देखते हैं कि उस शख्स अहमद नामी शख्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा, तो वो कंपनी वाले जो है फौरन उसकी तरफ लौटते हैं, पहुंचते हैं। दोस्तों वो जहाज पर जो है रवाना होते हैं लाइट हाउस की तरफ। आया उस शख्स के साथ क्या हुआ है, किस किस्म का प्रॉब्लम उसको हो रहा है, आखिर उसके साथ राब्ता क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों वो कंपनी वाले लाइट हाउस खुद आकर पहुंचते हैं, आकर देखते हैं तो वो बेचारा जो है अहमद नामी शख्स जिसका बांग्लादेश से ताल्लुक बताया जा रहा है, वो एक कोने के अंदर छुपा होता है, बेचारा डरा सहमा होता है। तो उनको जहरी सी बात है, वो कंपनी वाले हैं, वो ये जॉब अपना लोगों से करवा रहे हैं, तो उनको तो पता है, उनको समझ आ जाती है कि ये बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, यानी अब इसका काम नहीं है ये जॉब करना। उसको वो पानी शानी पिलाते हैं, रेस्ट करवाते हैं, फिर उसको जो है जहाज पर अपने ऑफिस में लेके आते हैं, वहां पर जो है उसको ऑफिस के अंदर खैर खैरियत से पहुंचाते हैं। दोस्तों तो ये अहमद नामी शख्स जो है अपनी ये लाइफ की स्टोरी बताता है, लाइट हाउस के अंदर वो उसकी गुजारी हुई एक रात की कहानी वो मंजर आम पे आई है, वो ये कहानी खुद ही बताता है कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया। वो कहता है ये तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे सामने जो है मेरे साथ ये कंपनी वालों ने जो है कॉपरेट किया, मुझे ये वापस लेके आए हैं,
वगरना मैंने तो वहां पर मर ही जाना था, मेरी तो मौत ही वाकई हो जानी। तो दोस्तों ये एक स्टोरी जो है अहमद नामी शख्स की जो है अपना जो जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उसकी जो है ये मंजर यहाँ पे आई है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये अपडेट मुझे सुनने को मिली है, हमें जो है रिसर्च के अंदर हमारे सामने आई है, तो मैंने चाहा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और टाइमली शेयर करूं, ताकि जो भी रियलिटी हो, जो भी हकीकत हो, सबसे पहले हमारे चैनल से आप लोगों को सुनने को मिले। मेरे भी जाते जाते आप अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे मेरे भाई। और इसके अलावा लाइट हाउस की नौकरी के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो, तो आप लोग बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोशिश मेरी यही होती है आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करता हूं, उसी हवाले से नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।